पुराना पीएफ आकाउंट धारी बड़ खबर नुआ आकाउंट रे एमिटी करंतु मर्ज। जदि आपण चाकरी बदलाइछंती तेबे एही काम गुड़िक भूलंतु नाही। आपनकर पुराना पीएफ आकाउंट गुड़िक आपनकर नुआ आकाउंट रे केमिटी मर्ज करिवे एठारे जानंतु। आसंतु आज आमे जानिबा किपरि आपण माने निजर पुराना पीएफ आकाउंट को नुआ आकाउंट रे जोड़िबे। आसंतु आज आमे एई वीडियो माध्यम जानिबा। तेणु वीडियो को आरंभ करबा पूर्व आपण समस्त को अनुरोध जे माने ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करनाती आपण माने एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ ए वीडियो को बहुत मात्रा लाइक शेयर कमेंट करंतु। तेबे चलंतु देरी न करके आज ए वीडियो को आरंभ करबा। प्रायतः चाकरी परिवर्तन करबा समय गोटे यूएन अधीन रे एकाधिक ईपीएफ अकाउंट सृष्टि करा जाय। कर्मचारी माने ईपीएफ को एही अकाउंट गुडी को मर्ज करबा जरूरी जहा द्वारा सेमानकर समस्त अवसर संचय एकाठी होई परिबो। आसंतु जानिबा जे आपण आपनक घर बसी ऑनलाइन रे एकाधिक पीएफ अकाउंट को किपरि मर्ज करि परिबे। जेतेबेले आपण चाकरी परिवर्तन करंती सेतेबेले प्रायतः एपरि हुए जे आपनकर एकाधिक कर्मचारी प्रोविडेंट फंड ईपीएफ अकाउंट समान यूएन सहित लिंक होई रहिताय। जदियो आपनकर यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन आपनक कैरियर समय समान रही पारे। प्रत्येक नुआ नियुक्ति डाटा यह अधीन एक पृथक पीएफ अकाउंट सृष्टि करें। यही अकाउंट गुड़ी को स्वयंचालित भाव में मिश्रण हुए ना एवं कर्मचारी माने पुराना अकाउंट वर्तमान एक्टिव अकाउंट को बैलेंस स्थानांतर करने को कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन ईपीएफ को अनुरोध करने को पड़ो। आपण पीएफ अकाउंट गुड़ी को एकत्रित करने द्वारा आपण समस्त अवसरकालीन संचय गोटे स्थान रखा डीएक्टिव अकाउंट विलंबर उठान किंबा अवदान ट्रैक कर असुविधा परी समस्या को दूर करे। ईपीएफ कौन? ईपीएफ होउची एक सरकारी संचय योजना जहाँ अवसर पर वेतनभोगी कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने लक्ष्य रखा जाइए। ईपीएफ द्वारा परिचालित यह योजना अधीन कर्मचारी और नियुक्ति डाटा उभय कर्मचारी मूल दरमा और महंगा भत्तार 12% ईपीएफ को प्रदान करते। 2025-26 आर्थिक वर्ष पर ईपीएफ सुध हार वार्षिक 8.25% जहाँ 1 एप्रिल 2025 और 31 मार्च 2026 मध्य करा समस्त अवदान प्रযোज्य। यह ईपीएफ अकाउंटर शेष बालांस उपर प्रति मासर गणना कराए किंतु आर्थिक वर्ष शेष प्रति वर्ष जमा कराए। अर्जित सुध साधारणतः करमुक्त होता है। पीएफ अकाउंट मर्ज प्रक्रिया गत किछि वर्ष मध्य स्थानांतर प्रक्रिया सहज हो जाए कारण ईपीएफ एवं सदस्य मानक यार सदस्य पोर्टाल माध्यम ऑनलाइन स्थानांतरण अनुरोध पठाइबा को अनुमति देउची जदि सेमानकर यूएन सक्रिय थाए और आधार सहित लिंक थाए। स्टेप 1 ऑफिशियल ईपीएफओ वेबसाइट परिदर्शन करंतु एवं तापर आपनकर यूएन एवं पासवर्ड व्यवहार करी साइन इन करंतु। जदि आपण आपनकर पासवर्ड भूली जाइछंती तेबे रिसेट विकल्प उपर क्लिक करंतु। स्टेप 2 ऑनलाइन सर्विस टैब अंतर्गत 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट लिंक चयन करंतु। यह आपनको आपनकर व्यक्तिगत विवरण एवं आपनकर वर्तमान नियुक्ति डाटा को ईपीएफ अकाउंट प्रदर्शित करुवा अन्य एक विंडो को नहीं जीवो जेउठारे पर्सनल सूचना और उपस्थित कर्मचारी को ईपीएफ अकाउंट देखा जो ट्रांसफर करा। स्टेप 3 पंजीकृत फोन नंबर एवं यूएन नंबर समेत आवश्यक विवरण प्रवेश करंतु। स्टेप 4 जेनेरेट ओटीपी पर क्लिक करंतु। आपनकर पंजीकृत मोबाइल नंबर वन टाइम पासवर्ड पाइबा पर जांच पाई यह पोर्टाल रे प्रवेश करंतु। स्टेप 5 एक नुआ विंडो खोलिबो जेउठारे आपनको आपनकर पूर्व ईपीएफ अकाउंट गुड़िकर विवरण देबाक पड़िबो जहाको आपण मिश्रण करबा को चाहुचंती। स्टेप 6 शेष रे सबमिट उपर क्लिक करबा पूर्व घोषणा बॉक्स रे टिक करंतु। यहाँ पर आपनकर वर्तमान नियुक्ति डाटा को पोर्टाल रे दाखल होइतिबा मर्ज अनुरोध को अनुमोदन करबा को पड़िबो। मंजूर हेबा पर ईपीएफओ अनुरोध को प्रक्रियाकरण करबो एवं पूर्व ईपीएफ अकाउंट गुड़ी को वर्तमान अकाउंट सहित मर्ज करिवो। यदि आपनकर दुईटी यूएन अच्छी तेबे कौन करेंगे? कर्मचारी माने ईमेल माध्यम ईपीएफ अकाउंट गुड़ी को मर्ज करिबारे विकल्प मध्य रखिछंती। यह केवल सेमानक पई प्रযোज्य जहाँकर दुईटी यूएन अच्छी। एपरि क्षेत्र में आपनको पूर्व यूएन को डीएक्टिव करबा पई ईपीएफ को अनुरोध करि परिबे। यह करबा पई UAN EPF@epfindia.gov.in को केवल एक ईमेल पठातु एवं आपनकर वर्तमान एवं पूर्व यूएन सहित अन्य आवश्यक सूचना प्रदान करंतु। ईपीएफओ अनुरोध को जांच एवं ग्रहण करबा पर पूर्व यूएन अवरोध होइजिबो। जेतेबेले वर्तमान यूएन एक्टिव रहिबो तेबे कर्मचारी को वर्तमान यूएन को पांठी स्थानांतरण करबा पई ईपीएफओ पोर्टाल रे एक नुआ दाबी दाखल करबा को पड़िबो। आपण यूपीआई माध्यम रे ईपीएफ उठाई परिबे कि? जदियो कर्मचारी मानक पई यूपीआई माध्यम रे ईपीएफ उठाइबार
ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯାହା 8 କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଇପିଏଫ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏପ୍ରିଲ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାଣ୍ଠିକୁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ସେବା ଦକ୍ଷତାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସବୁକିଛି ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦୀପୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଉଛି, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।